ये तो बहुत गलत बात है कि किसी देवी देवता के सामने संकल्प करे फिर उसकी पूर्ति न करे, तो अपराध तो है ही। क्योंकि स्वार्थ का ऐसा ही स्वरूप होता है, स्वार्थ बनने के पूरा होने के बाद वो सब भूल जाते हैं, तो वही हमारी फिर आगे चलकर विपत्ति का कारण बन सकता है। जैसे जो हमने कुछ मांगा है नहीं पूरा किया, ध्यान नहीं है, बहुत साल हो गए, उसका उपाय क्या कर सकते हैं? शिप्रा जी। श्री राधे। राधा राधा। महाराज जी, महाराज जी, हम लोग अपने जीवन में कई मनोकामना लेकर उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग तीर्थ स्थल, मंदिर, शक्तिपीठ, साधु संतों के पास जाते हैं। उनका पूरा होने पर समय गुजर जाने के बाद उस समय या किसी समय के अभाव के कारण वापिस जाकर धन्यवाद भी नहीं करते। जो कुछ चढ़ावा सोचते हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते। ऐसे स्वार्थी का में यही क्या लक्षण पाप होता है। लगेगा? स्वार्थी का यही लक्षण होता है। वो परम अर्थ को तो जानता नहीं, परमार्थ को। स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब ऐसी, जैसे माता पिता ऐसे भगवान और सब भगवत स्वरूप हैं, वो तो क्षमा ही करते हैं। जैसे माता पिता जो है ना, दुलार करते हैं ऐसे। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि यदि हमने कोई भी मनौती कहीं भी माना है, तीर्थ स्थल, देवता, भगवत स्वरूप, हमें जाके पूरी करनी चाहिए। यदि हमारी कामना की पूर्ति हो गई तो हमें उस देवता का, उस प्रभु स्वरूप का आदर करना चाहिए। क्योंकि एक ही कामना से आप सिद्ध थोड़ी हो गए हो, बहुत सी संकट और विपत्तियां आगे और आने वाली हैं। तो आपको वो रास्ता पक्का रखना चाहिए कि जिसकी कृपा से हमारा ये काम बना, वो सदैव काम बनाता रहेगा। कम से कम इसी भाव से जुड़ जाए। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी भगवान से धन प्राप्ति करने वाला, आर्त जो भगवान से अपनी संकट निवृत्ति चाहता है, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी जो भगवान में स्थित हो चुका है। तो इसलिए ये तो बहुत गलत बात है कि किसी देवी देवता के सामने संकल्प करे फिर उसकी पूर्ति न करे, तो अपराध तो है ही। और वो बड़े कृपालु हैं, हम बच्चे हैं, वो क्षमा कर देते हैं, पर हम अपने कर्तव्य से च्युत हो गए। अब आगे आगे जब विपत्ति आएगी, संकट आएगी, कामना आएगी, तो आपकी हिम्मत है कि संकल्प करे कि हम आपको ऐसा, तो आपका खुद मन कहेगा कि हम तो बहुत बेईमान है। कहा था एक बार, पूरा लेके अब फिर मांगने जा रहे हैं उनसे। तो मुझे लगता है ऐसा कोई संकल्प ही मत करो, प्रार्थना करो। क्योंकि माता पिता से कोई हम संकल्प थोड़ी करते हैं कि हम आपको ये खिला देंगे, आपको ये पिला देंगे। अरे उन्हीं का सब कुछ है ही। प्रार्थना करते हैं तो इससे फिर बच जाओगी। प्रार्थना करें कि भगवान आप कृपा करो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मेरे सामने समस्या है अर्थ की, संकट की, आप कृपा करके निवृत्त कर दो। तो प्रार्थना की निवृत्त हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर संकल्प किया तो फिर करना चाहिए। तो किसका? आपका है। हाँ, तो जरूर जरूर संकल्प पूरा करना चाहिए। तो एक तरह से वो हमारे दिमाग में कर्जे की तरह रहेगा। क्योंकि स्वार्थ का ऐसा ही स्वरूप होता है, स्वार्थ बनने के पूरा होने के बाद वो सब भूल जाते हैं, तो वही हमारी फिर आगे चलकर विपत्ति का कारण बन सकता है। इसलिए हमें लगता है कर देना चाहिए। जैसे जो हमने कुछ मांगा है नहीं पूरा किया, ध्यान नहीं है, बहुत साल हो गए, उसका उपाय क्या कर सकते हैं? मांगा, आपका काम पूरा हो गया, आपने वो कार्य नहीं किया, अब कर लेना चाहिए। मान लो 100 रुपये का मांगा है तो 110 रुपये का कर लीजिए, थोड़ा और बढ़ाकर कर लीजिए। उससे आपका सुकृत होगा और कृपा प्राप्त होगी। यदि भगवान को या किसी भी देवता को तुम्हारी किसी भेंट की जरूरत नहीं है, पर आपने संकल्प किया, तो उसके अनुसार कर देना चाहिए। उससे और कृपा प्राप्त होगी, आपका शुभ संकल्प बनेगा, आपका सुकृत बनेगा, उससे आप